नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के। लेकिन आज बता दें कि आज की जो क्लास चलने वाली है वो बहुत ही छोटी क्लास चलने वाली है। सी टेट और यहाँ पे टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं। मात्र 10 प्रश्न इसमें रखे गए हैं और 10 प्रश्न में से आप लोगों का टारगेट 8+ रहेगा। देखते हैं कितने लोगों का 8+ सही होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी क्लास और सबसे महत्वपूर्ण क्लास ये है, ठीक है। इसे रखने का महत्व ये है कि इसमें जो टॉप 10 प्रश्न रखे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, सबसे छोटी क्लास होगी और सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी और 9 बजे की जो क्लास चलेगी रात में, ठीक है, 9 बजे क्लास जो चलेगी वो बाल विकास, बता दें कि बाल विकास और इसके बाद हिंदी, इसके बाद संस्कृत, तीनों को कंबाइन करके चलाया जाएगा। रात में थोड़ी बड़ी क्लास होगी और यहाँ पे देखिए छोटी क्लास चलेगी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न ये करा है कि अधिगम हेतु प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया है। देखिए, अधिगम के प्रभाव का नियम किसने दिया है? स्किनर ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने या फिर यहाँ पे थॉर्नडाइक ने। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता ही होगा कि प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम किसने दिया है। तो यहाँ पे स्किनर महोदय ने तो नहीं दिया है, ये तो गलत हो गया। वुडवर्थ ने नहीं दिया है, ये भी गलत हो गया। गिलफोर्ड ने भी नहीं दिया है। तो बचा हमारा चौथा, तो चौथा हमारा राइट आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने ही यहाँ पे प्रभाव के नियम को बताया है कि प्रभाव यानी बालक जो होता है किस प्रकार से किसी वस्तु को देखकर उससे, उसके द्वारा अनुकरण करके उससे प्रभावित होकर नई वस्तुओं का निर्माण करता है या फिर उससे समाहित कर लेता है, अपने समायोजन कर लेता है और उसके अनुसार ढल जाता है, या फिर वो उस वस्तु का जो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है उससे वो कितना गंभीरता से लेता है। और ये जो नियम है इसे थॉर्नडाइक ने दिया है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी लोग कमेंट करते चलिए। याद रखिएगा, सभी लोग कमेंट करते चलिए। सभी लोगों का कमेंट यहाँ पे हमें फीडबैक देता है और अपने को जांचने का एक तरीका भी अच्छा होता है कि आप किस प्रकार से प्रश्न रख रहे हैं और उत्तर आपका क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि सीखने के सिद्धांत के प्रवर्तक में से सही नहीं है। यहाँ पे देखिए सही नहीं है सीखने के सिद्धांत के प्रवर्तकों में। पहला यहाँ पे करा है कि उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है और दूसरा करा है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का पावलोव ने दिया है और यहाँ पे तीसरा करा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है और चौथा पुनर्वर्ण का सिद्धांत कोपका ने दिया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरा क्या होगा? देखिए, यहाँ पे नहीं की बात किया है। याद रखिएगा, नहीं की बात किया है और प्रश्नों को आप लोग पढ़ते समय याद रखिएगा कि किसमें नहीं कहा है और किसमें हाँ कहा है, क्योंकि यही आपका निर्धारण करता है सोचने का तरीका, नजरिया बदल देता है। यहाँ पे एक ही टॉपिक, एक शब्द आपका प्रश्न को करने का तरीका बदल देता है। यहाँ पे नहीं की बात क्या है, यानी इसमें कौन कौन से सही हैं उसे पहले आप लोग छांट लीजिए कि कौन कौन से सही हैं। देखिए, यहाँ पे पहला करा है कि उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है और पुनर्वर्ण का सिद्धांत कोपका ने दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखिए, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। पुनर्वर्ण का सिद्धांत जो है कोपका ने नहीं दिया है, ठीक है। और उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, सही है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने, ये भी सही है। अंतर्दृष्टि कोहलर ने दिया है, ये भी सही है। लेकिन पुनर्वर्ण का सिद्धांत जो है यहाँ पे स्किनर महोदय ने दिया है और यहाँ पे देखिए पुनर्वर्ण यहाँ पे कोपका दिया है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न ये करा कि अधिगम में अभ्यास के नियम का असर। देखिए, अधिगम में अभ्यास का जो नियम है ये असर डालता है किस प्रकार से। देखिए, पहला करा है कि किसी बात को बार बार रखना, दूसरा करा है कि किसी बात को व्यवहार में लाना और यहाँ पे तीसरा करा है कि किसी बात को बार बार लिखना और चौथा करा है कि कुछ नहीं, यानी कुछ और, यानी इनमें से कुछ और हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा तीसरे का क्या जाएगा? देखिए, अगर पहले को रखा जाए यहाँ पे कि अभ्यास के नियम का असर किस प्रकार से पड़ता है, किसी बात को बार बार रखना, यानी रखने के, प्रस्तुत करने की बात कर रहा है, ठीक है। यानी जो बात आप लोगों को बताई जा रहा है उसी बात को आप प्रस्तुत कर रहे हैं दूसरे माध्यम से। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि किसी बात को व्यवहार में ढालना, यानी देखिए अभ्यास के माध्यम से जो आपकी कठिनाई है, जो आपकी जो त्रुटियां हो रही हैं, अभ्यास के माध्यम से आप उसे दूर करके उसे अपने व्यवहार में ढाल लेते हैं। और तीसरा करा है किसी बात को बार बार लिखना। देखिए, लिखना और यहाँ पे बार बार रखना ये दोनों हमारा गलत है, लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। इसलिए क्योंकि व्यवहार में लाना, यानी जो आप अभ्यास कर रहे हैं, जो आपकी कमी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने व्यवहार में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है।
देखिए यहाँ पे करा कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है, तो यहाँ पे देखिए बात क्या है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत की। ठीक है, एक कारक सिद्धांत स्पीयरमैन, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड किसने दिया है, या फिर बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। ये सभी आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोगों को ये अभ्यास कराया भी जा चुका है, और अगले जो क्लास चलाई जाएगी उसमें बता दें कि बुद्धि से जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी को रखा जाएगा। और यहाँ पे पहले ये बताइए कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया है। पहला करा है बीने ने, दूसरा स्पीयरमैन, तीसरा गैरेट ने, चौथा थॉर्नडाइक ने। तो राइट आंसर चौथे का हमारा क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे द्विखंड, एक खंड स्पीयरमैन ने किया है और द्विखंड भी स्पीयरमैन ने किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, स्पीयरमैन ने द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 5वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। बहुत ही छोटी क्लास है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें से आप लोगों को कम से कम यहाँ पे 2 नंबर मिलने श्योर है, चाहे जो एग्जाम हो। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछता है, आप कोई भी टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे सी टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो, उसमें आप लोगों को यहाँ पे अधिगम से संबंधित जो बुद्धि से सिद्धांत है, जो नियम है, इसमें से 1 नंबर या 2 नंबर आप लोगों को श्योर है। इसीलिए 10 प्रश्न रखे गए हैं और 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए 5वां देख लेते हैं क्या कर रहा है। अधिगम के सिद्धांत व्याख्या करते हैं, यानी किस बात का व्याख्या करता है अधिगम का सिद्धांत। देखिए पहला करा है कि अधिगम से उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का, दूसरा करा है कि अधिगम से उत्पन्न व्यवहार का, और यहाँ पे तीसरा करा है अधिगम द्वारा ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंचने की प्रक्रिया का, और चौथा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे 5वां ये कहने का तात्पर्य है कि जो अधिगम होता है उसके द्वारा यहाँ पे जो व्याख्यात होता है, व्याख्या होती है, अधिगम के सिद्धांत के द्वारा जो व्याख्या होती है उससे क्या प्रतिक्रिया निकलती है। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है हमारा कि अधिगम से उत्पन्न एवं व्यक्ति में होने वाली प्रक्रिया, अधिगम से उत्पन्न व्यवहार का, और यहाँ पे अधिगम द्वारा ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंचने का, और चौथा करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा 5वें का क्या होगा। देखिए उपयुक्त में से कोई तो होगा, ये 5वां हमारा, चौथा हमारा गलत है। अब देखिए बात कर रहा है हमारा यहाँ कि अधिगम द्वारा ज्ञान के क्षेत्र तक, ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंचना नहीं, ज्ञान को अपने जीवन में ढालना। ठीक है, और समाज में किस प्रकार से रहना है उसे समायोजन करना, और अपने ज्ञान के द्वारा नए ज्ञान का निर्माण करना होता है, न कि यहाँ पे प्रक्रिया तक पहुंचना। ठीक है, प्रक्रिया तक। ये देखिए हमारा गलत हो गया। अधिगम से उत्पन्न व्यवहार, देखिए अधिगम से उत्पन्न व्यवहार की बात नहीं होनी चाहिए, अधिगम के द्वारा उत्पन्न व्यवहार को अपने में समाहित करना, ढालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कराए पहला अधिगम से उत्पन्न और व्यक्त होने की प्रक्रिया, यानी आप जो अधिगम सीख रहे हैं, किसी के द्वारा सीख रहे हैं और किस माध्यम से आप उसे प्रक्रिया दे रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, उसे किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। 5वें का जो राइट आंसर होगा हमारा पहला होगा। देखिए ये हमारा दूसरा नहीं होगा, ना ही तीसरा होगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। प्रश्न इसी प्रकार फंसा देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहले और तीसरे में आप लोगों को क्या है, और यहाँ पे दूसरे में क्या करता है, बझा देता है। लेकिन आप यहाँ पे यहाँ पे देखिए इसमें बात क्या है, सिर्फ व्यवहार की बात क्या है, और इसमें ज्ञान तक पहुँचने की बात क्या है। लेकिन अधिगम में ज्ञान समाहित है और व्यक्त करने की प्रक्रिया, यानी किस प्रकार से आप व्यक्त कर रहे हैं, इसमें देखिए दोनों जोड़ दिया है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पे, देख लेते हैं 6ठा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है और कितने लोगों का सही होता है। देखिए यहाँ पे 6ठा प्रश्न ये कर रहा है, और जिन भाई बहनों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो 1 सेकेंड का टाइम निकाल के शेयर कर दीजिएगा, या फिर क्लास देखने के बाद शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी से जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक करें, क्योंकि आपका एक फीडबैक बहुत ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए 6ठा ये करा है, अधिगम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने बल दिया, यानी जो थॉर्नडाइक महोदय हैं कि अधिगम के अंतर्गत किस पे बल दिया था। पहला यहाँ पे साहचर्य के संबंधों पर, दूसरा यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों पर, और तीसरा ये करा है कि अनुबंधन अनुक्रिया संबंधों पर, और चौथा करा उद्दीपक से संबंधित नियमों पे। तो देखिए नियमों की बात किया है और यहाँ पे संबंधों की बात किया है। ठीक है, 3 तो संबंध है यहाँ पे। ठीक है, और 1 में नियम की बात किया है। तो 6ठे का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे देखिए संबंधित से अधिगम, थॉर्नडाइक से संबंध कोई नहीं है। थॉर्नडाइक ने केवल नियम दिया है। ठीक है, एक मुख्य नियम दिया है, पहला मुख्य नियम दिया है, और दूसरा जो है गौड़ नियम दिया है। ठीक है, गौड़ नियम दिया है। इनके द्वारा क्या है, संबंध की अनुक्रिया संबंध नहीं दिया गया है, इसमें इन्होंने नियम का प्रयोग किया है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। उद्दीपक से संबंधित नियम दिए हैं, किस प्रकार से सीखता है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, इसका नियम दिया है इन्होंने, न कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनुबंधित किया है, और यहाँ पे उद्दीपक क्या है, साहचर्य दिया है। ठीक है,
यहाँ पे संबंधों पे बल नहीं दिया है, इन्होंने नियम का प्रयोग किया था। और राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। देख लेते हैं सातवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए सातवां प्रश्न ये करा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन किया है, यानी किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने, पावलोव ने, या फिर मैसले ने। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सातवें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। कि यहाँ पे देखिए बात क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए कुत्ते पर प्रयोग किया गया था अनुकूलित अनुक्रिया। जो यहाँ पे देखिए जो कुत्ता था, ठीक है, उसके गले में क्या था, स्टैंड लगाया गया था और उसके लार टपकाने की प्रक्रिया को व्यक्त देखा जा रहा था, किस प्रकार से वो व्यक्त करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राइट, अगर कुत्ते पर प्रयोग किसने किया है अगर आप लोगों को पता चल जाए तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादन किया है किसने? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, या फिर मैसले ने। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा सातवें का, यहाँ पे तीसरे पावलोव महोदय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है, पावलोव महोदय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे। देख लेते हैं आठवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है और कितने लोगों का एकदम राइट आंसर आता है। देख लेते हैं आठवां प्रश्न क्या करा है। प्रयत्न एवं त्रुटि से सीखने की विधि निम्नलिखित में से किस विषय से अधिक प्रयोग में आती है? जो प्रयत्न है और त्रुटि है, इसका अधिक से अधिक प्रयोग किस विषय में होता है? तो पहला करा है कि अंग्रेजी में, गणित में, इतिहास में, या फिर हिंदी में। तो राइट आंसर आठवें का क्या होगा? देखिए यहाँ पे प्रयत्न और त्रुटि की बात किया है, ठीक है। बार बार किसी कार्य को करना और जो त्रुटि हो रही है उससे दूर करना। और बालक में क्या होता है? बार बार प्रयास, ठीक है, प्रयत्न करना और त्रुटि, ठीक है। त्रुटि के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है। तो बार बार किसी कार्य को आप करेंगे, प्रयत्न करेंगे और त्रुटि करेंगे तो आपका ज्ञान जो होता है, जितनी बार प्रयास करेंगे कुछ न कुछ नया सीखेंगे, ठीक है, कुछ न कुछ नया सीखेंगे और उसके द्वारा क्या होता है, आपका ज्ञान अस्थायी होता है। तो लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, किस विषय में यहाँ पे प्रयोग होता है। आप अधिक से जटिल का आपका प्रश्न कौन सा आपको विषय लगता है? अंग्रेजी लगता है, गणित लगता है, इतिहास लगता है, या फिर यहाँ पे हिंदी? तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए ना तो पहला होगा, ना तो तीसरा होगा, ना तो चौथा होगा। राइट आंसर जो जाएगा गणित। गणित विषय एक ऐसी है कि आपको प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक है, उसे सोल्व, यानी आपको क्या करना होता है, प्रश्न को सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। किस प्रकार से 2 बराबर 2 गुणे 2 किया जाए कि 4 आ जाए। आप देखिए इसे कई प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि प्रयत्न और त्रुटि, देखिए जो गणित का विषय होता है इसमें आपको अधिक से अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और इसका प्रयोग आप गणित में करते हैं, ठीक है, प्रयत्न एवं त्रुटि का। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 9वां प्रश्न थोड़ा सा हट के, थॉर्नडाइक ने निम्नलिखित में से किसको सीखने के नियम से अधिक महत्व दिया था? अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का, उपयुक्त सभी का। देखिए ये मुख्य नियम है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, मुख्य नियम है। मुख्य नियम है ये थॉर्नडाइक के, ठीक है, मुख्य नियम थॉर्नडाइक के है। इससे प्रश्न आप लोगों को एक मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार से प्रश्न बदल देता है, लेकिन आपको ये तीनों का ज्ञान होना बहुत उचित है, क्योंकि ये आप लोगों को 1 नंबर टेट में जरूर दिलाएगा। यहाँ पे देखिए 9वें का क्या कर रहा है, थॉर्नडाइक ने निम्नलिखित में से किसको सीखने के नियम के सबसे अधिक महत्व दिया था? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा, देखिए मुख्य नियम के तहत ये राइट आंसर चारों जाएगा। अभ्यास के माध्यम से ही बालक क्या करता है, बार बार अभ्यास करेगा तो बालक क्या होता है, किसी कार्य को क्या करता है, सीख लेता है, ठीक है, सीख लेता है। प्रभाव, किसी वस्तु के द्वारा बालक में पड़ा उसके मस्तिष्क में पड़ने वाला प्रभाव ये क्या करता है, अस्थायी ज्ञान बनाता है। और देखिए प्रभाव किसी वस्तु के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है, या फिर कोई कहानी के द्वारा भी प्रभाव पड़ सकता है बालक पे, उसकी जो मनोवृत्ति है बदल सकती है, ठीक है। अभ्यास के माध्यम से भी बालक का ज्ञान अस्थायी होता है, प्रभाव के द्वारा भी। और तत्परता, किसी कार्य को करने के लिए बालक कितना तत्पर है, ठीक है, उसके द्वारा बालक का ज्ञान भी अस्थायी होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न में बढ़ते हैं आगे। 10वें प्रश्न में कहा था आप लोगों की छोटा क्लास है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए अधिगम के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है, थॉर्नडाइक है, जड़ है, या फिर सोरेनसन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा 10वें का, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए यहाँ पे बात किया है कि अधिगम के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है, सिद्धांतवाद के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है, यहाँ पे थर्स्टन है, यहाँ पे थॉर्नडाइक है, यहाँ पे जड़ है, यहाँ पे सोरेनसन। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे जड़ के साथ जाएगा। इन्होंने ही अधिगम के सामान्यीकरण सिद्धांतवाद के प्रतिपादक हैं, जड़ ही है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था सॉरी, कि बालक जो होता है किसी कार्य को बार बार करता है और करने के बाद जो उसका नियम निकलता है, जो उस नियम के द्वारा अपने प्रभाव में ढालता है, तो उसके द्वारा क्या होता है, बालक का सामान्यीकरण यानी उसकी योग्यता को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर तीसरा होगा। और बता दें
कि आज के प्रश्न के जो उत्तर है यहाँ पे आप लोगों को उत्तर दिया गया है, ठीक है। और इस प्रश्न को जल्दी ही टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आज के क्लास कैसे लगी? छोटा क्लास था लेकिन बहुत ही बढ़िया था। आशा करते हैं आप लोगों को प्रश्न करने में मजा ही आएगा। यहाँ पे देखिए यूट्यूब चैनल पे जाके परमा एजुकेशन चैनल को, ठीक है, क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। पहले सब्सक्राइब करिए, फिर इसके बाद घंटे का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो अगली क्लास चलाएगी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, उसमें आप लोगों को बता दें कि उसमें जो है आप लोगों को बाल विकास, ठीक है, बाल विकास के साथ साथ हिंदी के साथ साथ आप लोगों को संस्कृत, तीनों को कंबाइंड कर दिया गया है, ठीक है, हिंदी संस्कृत, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाल विकास प्लस हिंदी प्लस संस्कृत, तीनों की क्लास अभी चलाई जाएगी थोड़ी देर में 9 बजे, ठीक है। तो तैयार रहिएगा सभी काम को करके। और आज की क्लास कैसे लगी एक बार फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।